वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक है व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़। और ये पिकअप आइल रीडिंग है। आप इस रीडिंग को जब भी देखें तब से लेकर नेक्स्ट 30 डेज़ के बीच की एनर्जी होगी। जब भी आप देखें, चाहे इस रीडिंग के अपलोड के 2 माह बाद देखें, फ़ौरन देखें, या फिर उसके 2 साल बाद देखें, क्योंकि जब आप देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ये रीडिंग, ये एनर्जीज़ पॉसिबली पूरी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चॉइसेस रखनी हैं। नंबर 1 में ये हार्ट है, नंबर 2 में द स्टोन, दिस इज़ माय फेवरेट स्टोन, और नंबर 3 में ये स्टोन है। वैसे तो सारे ही मेरे फेवरेट हैं। सो नंबर 1 में ए से आई के साथ जितने भी नेम इनिशियल हैं वो आएंगे। आप अपने नाम से चूज़ कीजिएगा, किसी और के नाम से चूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आप रीडिंग अपने लिए देख रहे हैं, किसी और के लिए नहीं देख रहे। जे से आर और एस से जी। सो इन तीनों में से आपने एक पायल को सिलेक्ट करना है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या पॉसिबल है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। नेक्स्ट 30 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़ इन माय व्यूअर्स लाइफ। This kind of readings are actually my favorite readings. Next 30 days in my viewers' life. Okay. मैं हमेशा से वीडियोस के दौरान में ही, रिकॉर्ड में ही लाती हूँ ये पिकअप आइल स्प्रेड भी, क्योंकि आपको पता रहे कि मैंने कोई प्री सेटिंग नहीं की है। Next 30 days, pile 1, pile 2 and pile 3. Next 30 days, next 30 days, pile 1, pile 2 and pile 3. Okay, so let's see next 30 days. Next 30 days, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का लव मैसेज भी लिया है। नेक्स्ट 30 डेज, next 30 days, next 30 days, okay. आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। टाइम मैंने मेंशन कर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट 30 डेज़, नाइट ऑफ कप्स, ओके, दिस इज़ डन। अब आपने कोई सा भी एक चूज़ करना है। होपफुली कि आप पहले से ही चूज़ कर चुके हैं, नहीं किया तो इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए।
next 30 days. ठीक हो गया? एक किस्म की ये टाइमलेस वीडियो है, तो सिर्फ अपने लिए एक पाइल चूज़ करनी है और क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से आप बुकिंग करवा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मेरे टिकटॉक अकाउंट्स हैं उन्हें भी ज्वाइन करिए। एक का नाम है 4040 रेड रोज़ टैरो और एक सिर्फ रेड रोज़ टैरो के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं करा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और चूज़ कर लीजिएगा। आई होप कि चूज़ कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने भी अब चूज़ कर लिया है। मैंने पहले नहीं किया था, फाइल बनाने के बाद किया है चूज़। सो आप में से बहुत से लोग टाइम से चूज़ करते हैं, सॉरी नेम इनिशियल से चूज़ करते हैं। बहरहाल मैं नेम इनिशियल से नहीं चूज़ करती नॉर्मली, और मुझे तो बहुत अच्छे से रेजोनेट होती हैं क्योंकि मैं हमेशा इंट्यूटिवली रीडिंग पिक करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। ओके, तो जिन लोगों ने ए से आई के साथ नंबर 1 या ये स्टोन पिक करा है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है नेक्स्ट 30 डेज़ में। 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर गुड हो गया। टेम्परेंस, दिस इज़ आल्सो गुड। द हैंगमैन, द फूल, 9 of cups, nice. 7 of cups, the 4 of pentacles. So Pisces, Sagittarius, Aquarius, Leo, Pisces again, Scorpio, Capricorn, Sag, और उसके बाद यहाँ पर आया है Gemini। ये स्टार साइंस आए हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दीज आल स्टार साइंस, अगर आपका स्टार साइन कोई और है जो मैंने मेंशन नहीं किया तब भी कोई मसले की बात नहीं। हम पिकअप आइल रीडिंग कर रहे हैं, स्टार साइन रीडिंग नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। बहुत से आप में से व्यूअर्स काफ़ी क्यूरियस होते हैं स्टार साइंस के मामले में। बाकी ये है कि स्टार साइंस रीडिंग सीखना हो तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है रेड रोज़ टैरो गाइडेंस। वहाँ से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, पाइल 1 ऐसा है कि आपकी रीडिंग में जो मैं कॉमन चीज़ देख रही हूँ वो है नंबर 9, और उसके बाद नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। यस, सो नंबर 4 इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द स्टेबिलिटी। ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, हेल्दी इमोशंस हो गए, या कोई मतलब नई फाउंडेशंस बिल्ड करना, कोई नया काम करना जो कि बहुत स्टेबल और हेल्दी हो, इस तरह से। और उसके अलावा आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी सेल्फ अप्रिसिएशन बढ़े, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, आपकी हेल्थ बेहतर हो, आपकी पर्सनल मैटर्स में बेहतरी आए, आपकी रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में भी अच्छी हो, लेविश लाइफस्टाइल हो, या पर्सनली आप अगर इमोशनली टायर्ड हैं तो आपका इमोशनली आप हेल्दी फील कर सकें। तो क्योंकि आपकी एनर्जी बताती है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी के फेज से गुजरे हैं और आपको स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, लोनलीनेस का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ खो देने का डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ खो ना जाए। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप गिल्टी भी फील करते हैं। आप में से कुछ लोग वरी हैं, इंसोमनिया सॉरी, कभी कभी वर्ड्स मुंह पे ही नहीं चढ़ते, ज़ुबान पे चढ़ते नहीं। बहरहाल देयर इज़ सफरिंग, कुछ सफरिंग ऐसी जिसको
आप पास नहीं कर पा रहे। कोई क्राइसिस ऐसा होता है ज़िंदगी में जिसको इंसान रिलीज़ नहीं कर पा रहा होता, या उसको लेकर डर रहा होता है कि कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, या फिर जो फेज़ गुजर रहा होता है टेंशन भरा, उसी से इतना अपसेट होता है कि ये क्या होगा क्या होगा, तो वहाँ भी फिर बड़े स्ट्रेसफुल आते हैं। तो बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी को कह ही नहीं पा रहे हो ना। समटाइम्स ऐसी एनर्जी में हमारी खुद की भी गलतियाँ होती हैं, समटाइम्स दूसरों की होती हैं, समटाइम्स हम कोई गिल्टी एक्टिविटी भी कर जाते हैं। तो ये हर एक की ना मुख्तलिफ एनर्जीज़ हैं, मगर स्ट्रेस ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस तो आपको सबको ही तकरीबन पाइल वन मौजूद है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ये जो ओवरऑल नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, इसमें आप बहुत सी टेंशन, बहुत सी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी फेजेस से निकलने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे जो लड़ाई झगड़े हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपको ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, आपको भी मतलब वो होता है ना, हर कोई एक दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा होता है, हर कोई दूसरों में से कीड़े निकालने की, नुक्स निकालने की कोशिश करता है और अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी गलती कभी नज़र नहीं आती है। नज़र भी आए तो वो बहुत लाइट फील करता है अपनी गलती पे, या जानबूझ के ऐसा करता है। तो बहरहाल आप ऐसे फेजेस से निकलने की कोशिश करें और ऐसे लोगों से भी दूर हटने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटल स्ट्रेस, कि आपका जो माइंड है आप रिलैक्स कर सकें, आप चिल कर सकें, तो ज़रूर कीजिए। उसके अलावा ये एनर्जी लॉन्ग ड्राइव की है, या फिर कोई शिफ्टिंग ऑफ माइंड, कि कुछ सोचों में तब्दीली आना, रवैयों में तब्दीली आना, ऐसे लोगों से दूर हटना जो आपको टेंशन देते हैं, और कोई अच्छे आइडिया की तरफ ज़िंदगी को लेके जाना। मतलब चेंज है जो आप इन नेक्स्ट 30 डेज़ में खुद में लाएंगे। करियर बेसिस पे मैं देख रही हूँ कि आप अगर करियर में हैं तो आप तो कम्प्लीटली एक बॉस की तरह हैं, रूल कर रहे हैं, अपने हिसाब से लीड करते हैं। और अगर आपके ऊपर कोई बॉस है तो आप उनकी डोमिनेशन को एक्सेप्ट करके उनके हिसाब से चलने की कोशिश करें, बट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना। और अगर जॉब नहीं लगी है तो नेक्स्ट 30 डेज़ में जॉब लगने के भी चांसेस हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर्स हो गए, नॉट पॉलिटिशियंस सॉरी, ब्यूरोक्रेसी हो गई, गवर्नमेंट बेसिस जॉब्स हो गई, या कोई अथॉरिटेटिव जॉब मिल सकती है। बट ऑल टुगेदर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही है जितना मेरिट है आपका। और बहरहाल ये है कि करियर में काफ़ी आपका जो है ना फोकस होगा। आप अपनी जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी जॉब में हो, या फादर, हस्बैंड, ब्रदर, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड और स्टेटस रखता हो, ये भी आपकी जॉब के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। या जो एरी सन मून राइजिंग साइंस हैं ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। पैसों के मामला में मुझे कोई ज़्यादा इशू दिखाई नहीं देता, बल्कि बड़ा पुरसुकून सा माहौल है। अगर आपको किसी से पैसे लेने भी हैं तो बड़े पुरसुकून अंदाज में, लड़के नहीं ले सकते आप, सुकून से पुरसुकून अंदाज में बेबी स्टेप्स में चलेंगे तो बेहतर होगा। और अगर आप किसी के साथ डीलिंग करें पैसों के लिहाज से, शेयरिंग हो रही है, तो ये भी सब कुछ ठीक है। मतलब आपकी कंट्रोल में होंगे पैसों के मामलात, ठीक है। काफ़ी हद तक बैलेंस कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और इसमें कोई ख़ास मुझे टेंशन दिखाई नहीं देती है। लव लाइफ में ऐसा है गाइस कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा ट्रैप और स्टक फील करते हैं, जैसे कि कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, जैसे कि दूसरों के रहमो करम पर इंसान बाज़ दफ़ा होता है कि वो XYZ कोई स्टैंड लें, कोई डिसीजन लें, कोई बात करें तो फिर हम कुछ आगे किसी मोड़ पे ज़िंदगी में लेके जा सकें ज़िंदगी को, या फिर इंतज़ार चल रहा होता है समटाइम्स पॉज। और उसके अलावा अगर मैरिज हुई है या रिलेशन चल भी रहा है तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, डिवाइन टाइमिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर वही बात कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम अपनी बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत से जज्बात जो हैं वो कुर्बान किए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किए जा रहे हैं, ये चीज़ होती है। तो ऐसी एनर्जी में आपका जो है दूसरों को सुनना, समझना, ऑब्ज़र्व करना इस तरह से रहेगा। जो लोग नया रिलेशन, नई मैरिज करना चाहते हैं या नया कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा पुअर हैं। या वही बात है कि अगर आपको
कोई प्रपोज़ल, कोई ऑप्शन आ भी रहा है, तो आई एम नॉट सीइंग कि आप कोई ख़ास उसमें स्टैंड ले पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अपनी डिज़ायर्स के ऑपोजिट जाके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको समझ नहीं आ रही है। तो यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर लव लाइफ और रिलेशनशिप ना, और थोड़े से स्टक रहेंगे। और जो लोग लव ट्रायंगल में हैं वो तो डेफिनेटली स्टक रहेंगे ही। अच्छा, आपकी जो है ना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये ज़िंदगी में कुछ नए प्रोग्राम्स की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट की तरफ, फ्रेश न्यू एक्टिविटीज़, फ्लर्ट एंड फन, मस्ती। बच्चे हैं तो बच्चों के बेसिस पे भी हो सकता है, कोई नई लोकेशन सेट करना, नई हेयर कट करा लेना, या पर्सनालिटी में नया ग्रूम लाना। भाई ये बहुत सीरियस कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, ना ही बहुत सीरियसली कमिटमेंट की इनकी अभी डिज़ायर है। जस्ट दे वांट टू बी लाइक अ चिल पर्सन ना, जो मस्ती करता हो, स्ट्रेस फ्री रहता हो, और ज़िंदगी में एडवेंचर्स करता हो, और स्पॉटेनिटी हो, और इस तरह से ना। तो आपकी नज़र में थोड़े से फुलिश एक्शन ले रहे हैं, बट उनकी नज़र में वो बस फ्रीडम को इंजॉय करना चाह रहे हैं, वो रिलैक्स रहना चाह रहे हैं, वो टेंशन फ्री रहना चाह रहे हैं। इसलिए वो कुछ नए रुझान जो हैं वो बनाएंगे, अपने नए हॉबीज़ वगैरह बनाएंगे अपनी। अच्छा, अब आप लोग अगर मैरिड हो तो मैं ये कहूँगी कि सेंसुअल प्लेयर्स रिलेशन में हो सकता है, बट अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपका जो रिलेशन है उसमें इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आपका अपनी जगह खाना पीना, गुड लाइफस्टाइल एंजॉय करना, अपनी लाइफ को खुद प्रॉपरली मेंटेन करना, वन नाइट स्टैंड या पार्टीज़ शार्टीज़ ड्रिंक्स वगैरह जो करते हैं वो कर लिया, इस तरह की सिचुएशन है। बट अगर आप ऑलरेडी किसी इंसान के साथ कनेक्ट हैं, रिलेशन में हैं, तो ये जो कनेक्शन और रिलेशन है, इसमें मैं ये कहूँगी कि आपका जो है ना डेटिंग हो सकती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इमोशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, मगर एक फैंसी सी लाइफ है, लाइक ए फैंसी डिज़ायर्स का होना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश का रहना, और स्पॉटलाइट बन के उस इंसान की ज़िंदगी में चमकने की ख्वाहिश का होना, ये चीज़ें भी हैं। बट यू हैव मल्टीपल डिज़ायर्स एंड विशेज़ अबाउट योर पर्सन और अबाउट योर रिलेशन। तो रिलेशनशिप में कोई खुशी मिल सकती है, रिलेशनशिप में किसी किस्म की कामयाबी हो सकती है, मगर अगर आप लव ट्रायंगल में हैं, या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, तो नो डाउट इसमें एक कुछ मामला में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिलेगी, कुछ मामला में आपको अवॉइडेंस भी मिलेगी, आपको खुद अवॉइडेंस करनी है, तभी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकेंगे रिलेशनशिप बेसिस पे। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग कोई बहुत ही हेल्दी रिलेशन जो है, ऐसा रिलेशन जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप आगे अभी चला पाएंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। उसके ऑपोजिट आप नया रिलेशन कोई बना सकते हैं, या आप वही बात है कि जो है जैसा है उसमें इंजॉयमेंट करना, सेल्फ ग्रोथ करना, ये चीज़ें कर सकेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो फैमिली में तो मुझे ऐसा लग रहा है जनाब कि आप जो हैं बहुत से फैमिली वालों से डिस्टेंस है आप लोगों का, ये भी लग रहा है। उसके अलावा आप बहुत से फैमिली को लेकर डिफरेंट किस्म के डाउट्स में पड़े हुए हैं कि फैमिली ये सोच रही है, XY ये सोच रहा है, AB वो सोच रहा है। मतलब हर इंसान के बारे में मुख्तलिफ डाउट्स वगैरह आपको हो सकते हैं, मगर आप फैमिली को लेकर जो हैं आपकी डिज़ायर्स, आपका क्रेव, आपकी ख्वाहिशात बहुत सी हैं। घरेलू मामलात में भी आपकी ख्वाहिशात के घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसमें ये इम्प्रूवमेंट आए, इसमें ये आए, इसमें वो आए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो सस्पेक्ट करना जो है वो साथ साथ चलेगा, और बहुत सारी इस महीने में, सॉरी इस महीने कह रही हूँ, ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं इसमें आप बहुत सी विशेज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप बेसिस पे, फैमिली बेसिस पे। बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं आपकी, बहुत ज़्यादा तमन्नाएं हैं कि काश ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए। तो वो एक फोकस जो है प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा आपको बनाने की ज़रूरत होगी। अच्छा, हेल्थ में मैं ये कहूँगी केयर करते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, मेडिकेशन अच्छी है, फिर हेल्थ ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं चलते हैं तो फिर हेल्थ में पंगे हो सकते हैं। तो इसलिए हेल्थ का ज़रा
हाथ जो है ना, मतलब अपना हाथ ज़रा रोक के रखें ऐसे फूड से, ऐसी डाइट से जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, और ऐसे लोगों से भी ज़रा डिस्टेंस रखें जो आपको स्ट्रेस देते हैं, वरना पैसे अच्छे खासे लग सकते हैं। आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा हो। और ओवरऑल ये कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। हेल्थ के मामलात में प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होगा। और ट्रैवल बेसिस पे मैं ये कहूँगी कि आई एम नॉट सीइंग सर्टनली कि आप कोई बहुत ही एडवेंचरस कोई ट्रैवल, हाँ मैंने ये ज़रूर कहा है आपको कि ट्रैवल ऐसा करें जिससे आपका चेंज ऑफ माइंड हो ना, मगर या ऐसे लोगों से दूर हटने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो आप ट्रैवल, आई एम नॉट सीइंग कि कोई बहुत ही अच्छा वाला ट्रैवल एक्साइटेड सा जिसमें आप एडवेंचर्स कर सकें, नहीं है। अगर ट्रैवल आया तो किसी रीज़न से आएगा, और बेहतर तो यही है, कोशिश यही करें कि अकेले वाला ट्रैवल हो, ठीक है, बट अब मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के ट्रैवल, इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। बाकी अगर आपने जैसा भी आपकी सिचुएशन है, आप ट्रैवल करते हैं, एहतियात ज़रूर करनी है अपनी ना, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगी। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में और क्या हो रहा है, लेट्स सी। रेडिएंट है, लेट योर लाइट शाइन थ्रू। हाँ ये ज़रूर है जो सिंगल हैं उनके लिए कि सिंगल पीपल, बहुत से लोग जो हैं आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। दुनिया को कुछ भी पता हो, आपको कुछ भी पता हो आपकी ज़िंदगी में क्या गड़बड़ चल रही है, क्या ड्रामे हैं, मगर दुनिया को ऐसा ही लगेगा कि भाई क्या बात है, ये जो पायल 1 है इसकी लाइफ क्या ज़बरदस्त चल रही है, इसकी लव लाइफ, मतलब बहुत से लोग आपसे इंस्पायर्ड हों या आपकी पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। मगर ये भी है कि इस महीने में आप किसी ऐसे इंसान को आइडियलाइज ज़रूर कर रहे हैं जो जिसको लेकर आपकी मतलब आप सोचते हो कि हाँ ऐसा साथी मुझे चाहिए, या फिर यही साथी मुझे चाहिए, ठीक है, बट इट वुड बी लाइक के फार अवे ना, ये इंसान थोड़ा दूर होगा, और ऐसे इंसान को चाहने वाले कई होंगे, ये भी बात जहन में रखिएगा। तो ऐसा कोई इंसान जिसको आप क्रश करें या लाइक करें, ये चीज़ भी रहेगी। सो बहरहाल आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो इनर एबिलिटीज़ हैं, वो ज़रा ग्रूम करेंगी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे राइडर है, कोई मैसेज का आना, कोई न्यूज़ का आना, कोई विज़िट करना, किसी का ट्रैवल करके आपकी तरफ आना, ये चीज़ भी हो सकती है। बहरहाल आपकी सोचों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आने वाली हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, डेवलपमेंट है, और है मोमेंट, गिफ्ट फ्रॉम समवन स्पेशल। तो ये कुछ ऐसे है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप जो हैं मैरिड हो, रिलेशन में हो, या किसी कोई एक्स है जिसका गिफ्ट्स हैं, जिसकी कोई खास मेमोरीज़ हैं आपके पास, उनको बहुत ज़्यादा रिकॉल करने वाला हिसाब है, और कोई आपको भी डेफिनेटली इस तरह से सोच रहा है। मगर उसके साथ साथ ये भी चांसेस हैं कि कोई गिफ्ट का मिल जाना, गिफ्ट एक्सचेंज कर लेना, या कोई यादगार मोमेंट बना लेना, कोई यादगार पिक्चर खींच लेना, कोई मेमोरी है जो आप इस महीने में कंसीडर करोगे लव बेसिस पे, रिलेशन बेसिस पे। और आगे क्या है, देयर इज़ द कम्युनिकेशन, कॉल योर फ्रेंड्स। सो इस महीने में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, मगर ये जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि थोड़ा सा मिस्चीवियस बिहेवियर, लाइक के प्रॉपर तौर पर एक दूसरे के साथ आप और आपके फ्रेंड्स बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, कुछ ना कुछ छुपा होगा, शायद बातें करते हुए, बिहेव करते हुए, या डिप्लोमेसी का बिहेवियर या डिसेप्शन, हर एक की ना अपनी सिचुएशन होती है, मगर कैन बी पॉसिबल थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं है। ये फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान हो सकता है जिसके साथ आप अक्सर औकात बात करते आए हैं पहले लाइवली, अब फिर से हो सकती है। एरो आ गया है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो कुछ खास मामलात जो आप डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, कुछ मामलात में आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हैं, कुछ मामलात अभी अंडर कंसिडरेशन हैं, मगर कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें आप बिल्कुल डायरेक्ट हैं, सही डायरेक्शन है, सही एक्शन ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद यहाँ पर है इट इज़ ऑल टू मच। सो आपके साथी को कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा हद से बढ़ा हुआ
कुछ डील होता हुआ लग रहा है। आई डोंट नो कि इट वुड बी गुड और बैड, मगर इनको लगता है कि टू मच हो गया हुआ है। सो ये आपकी रीडिंग है पाइल 1 नेक्स्ट 30 डेज़ के बेस पे। एंड एक्चुअली आई लाइक दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स। मुझे भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट, मुझे अपने लिए जब गाइडलाइन लेनी होती है मैं ऐसी रीडिंग्स ही अपने चैनल से देखती हूँ, अपने से देखती हूँ और मैं बहुत सरप्राइज भी होती हूँ क्योंकि रेजोनेशन के चांसेस मुझे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो होपफुली आपको भी रेजोनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जिन जिन लोगों के पास टिकटॉक अकाउंट है काइंडली अब फॉलो माय टिकटॉक अकाउंट। नया बनाया था तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो कीजिए, सपोर्ट देयर, और अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जे से आर। नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया या ये स्टोन पिक किया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है इस चैनल को। होपफुली कि आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ जब आप ये रीडिंग सुने उसके बाद जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं वो आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। पॉसिबिलिटीज़, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवली, पेज ऑफ कप्स, King of Cups, 8 of Cups, very emotional, Queen of Sword, okay, the Hangman, 10 of Wands, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles with the 9 of Pentacles, pile 2. Wow. So किसने चूज़ की, कमेंट करें। अच्छा जी बॉस, यहाँ पर जो स्प्रेड आ रही है आप लोगों की वो है सैज है यहाँ पर, फिर पाइसीज एंड देन हियर इज़ द टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा। ये स्टार साइंस हैं, बट अगर ये स्टार साइंस में आपका स्टार साइन ऐड नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हम एनर्जी नेक्स्ट 30 डेज़ की मैच कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक स्टार रीडिंग्स। तो स्टार रीडिंग्स आपने देखनी है अपने हिसाब से, तो फिर आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कीजिएगा, रेड रोज टैरो रीडिंग के हिसाब से, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। सो अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप काफ़ी सेंसिटिव हैं इस पूरे महीने में, सेंसिटिव भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। सेंसिटिव लाइक कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस करें लोगों को लेकर, मामलात को, ज़िंदगी को लेकर, ये चीज़ की तो बहुत ध्यान है। दूसरा आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे मनी मैटर्स हो गए, लाइफ हो गई, मतलब हाली बातों से काम नहीं चल सकता ना, ये चीज़ बड़ी खास है। और उसके अलावा जो है आप एडवेंचर्स करना चाहते हैं, लाइफ में चेंज लाना और एडवेंचर्स करना चाहते हैं, और मनी रिक्वायरमेंट आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे हाथ दिखाई दे रही है। यू वांट टू गेन एंड गेन एंड गेन, और आपकी एनर्जी बताती है कि आप वैसे हो तो इंडिपेंडेंट पर्सन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर पर्सनली इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में लगे हो, लाइफस्टाइल को ग्रूम कर रहे हो, पर्सनालिटी ग्रूम कर रहे हो, या अपने फ़ैसले खुद लेना चाहते हो, जॉब कंसिडर कर रहे हो, फाइनेंसिस कंसिडर कर रहे हो, या जो भी कुदरत ने आपको ब्लेसिंग्स नेमतें दी हैं उनको एंजॉय करने की कोशिश में लगे हो। दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ फोकसनेस ना, लग्जरी, कंफर्ट, मगर लाइफ थोड़ी सी कह सकते हैं बोरिंग फील होती आ रही है आपको। तो इस महीने के नेक्स्ट 30 डेज़ के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि जिस तरह की आपकी एनर्जी पहले थी, अब आप उससे डबल एनर्जी में जा रहे हैं। फाइनेंशियली आपके स्टेटस में ज़्यादा बेहतरी आ रही है, और
या फिर करियर में बेहतरी आ रही है, या फिर कमिटमेंट्स में बेहतरी आ रही है। आप किसी ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हैं जो कि काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है, कमिटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहरहाल इस महीने में अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कोई एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदना हो तो ये बहुत महीना अच्छा है। जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो गया या कुछ और इन्वेस्टमेंट करना हो गया, कुछ इस तरह से, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। किसी से पैसे चाहिए वो भी मिल सकते हैं। और इसमें इन 30 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, वर्कaholic ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो और बड़ा मन लगा के काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप अपनी लाइफ में अपने प्रोमिसेस निभा रहे हो, अपने ट्रेडिशंस निभा रहे हो, अपने रिलीजन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हो, खूब सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। और जो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग लोग हैं उनसे हेल्प ले लेना, उनसे गाइडलाइन ले लेना, ये भी मौजूद है। बट इट्स लाइक इन नेक्स्ट 30 डेज़ में मनी इज़ कमिंग इन एनी वेज, मनी इज़ कमिंग, या आप मनी को काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हो, ये चीज़ है। करियर में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जैसे कि कोई नए प्रोजेक्ट्स का आ जाना, पुराने प्रोजेक्ट्स में कुछ उलझन थी तो वो सुलझ जाना, या कोई और इशू था तो वो सुलझ जाना, लाइवली चिट चैट होना कुलीग्स और क्लाइंट्स के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ का मिल जाना, और नई क्रिएटिविटीज़ करना, और अगर आप करियर में रहते हुए फ़न फ्लर्ट करना चाहें वो भी है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग कोई नई जॉब स्विच करना चाहें वो भी चीज़ अच्छी है। और जो लोग बिल्कुल भी कोई भी प्रोफेशन में नहीं है, यानी कि कोई जॉब नहीं है, उनके लिए भी ये वक्त इस लिहाज से नेक्स्ट 30 डेज़ में अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी वाली जॉब मिलेगी, मगर ऐसी जॉब मिलेगी जिसके चांसेस हैं कि आगे ग्रोथ हो सके, या फिर वक्त के हिसाब से वो ठीक है, आगे चल के आपको इसी जॉब के थ्रू कोई और जॉब अच्छी मिल सकती है। बहरहाल फाइनेंशियली भी काफ़ी मामला जो कि मैंने पहले भी बताया, फिर कह रही हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। फैमिली से बेस, करियर से बेस, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं या वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा ना। बट यू आर लाइक अ लीडर, और यू आर लाइक अ प्लानर, और डोमिनेटिंग पर्सन, जो मतलब लीड करता है, सबको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ये चीज़ है। लव लाइफ में वाट लगी हुई है। लव लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या आप अपनी लव लाइफ से हट के कुछ नया करना चाह रहे हैं, इसलिए लव लाइफ में अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आपके पर्सन की तरफ से अवेलेबिलिटी ना हो, या आपकी तरफ से अवेलेबिलिटी ना हो, आप मौजूद ना हो क्योंकि आप काम पे हैं, आप या स्टडी कर रहे हैं, या आपके और मामलात हैं, तो ये भी चीज़ है। बट अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रहते हो, तो रिलेशन इतना स्मूथ और हैप्पी नहीं जैसे कि रिलेशन में, सॉरी लव लाइफ में, नॉट रिलेशन, लव लाइफ में ऐसे है कि कोई तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। अब ये महसूस करो इमोशनली कोल्ड होना, मतलब आप अपने एक्सेस से, या जो भी रिलेशन मौजूद है, कनेक्शन है, आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं, इनके साथ आपकी अभी फ़िलहाल जम नहीं पा रही है, इम्पोर्टेंस नहीं हो पा रही। समटाइम्स होता है दिल मांगे मोर वाला हिसाब ना, जो ख्वाहिशें होती हैं वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा आप अपनी लव लाइफ में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जो लोग, जो चीज़ें, जो बातें, जो ख्वाहिशें कभी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, अब आपके लिए सर्वेबल नहीं हैं, तो अब आप अपने रिलेशन में से उनको निकालना, फ़िलहाल उनसे दूर हटने की ख्वाहिश होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्मा ना, कि कर्मा जो पास्ट है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हो, और अब आप अपनी लव लाइफ में कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहते हो, ये चीज़ है। आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमने लव लाइफ अभी बनानी ही नहीं है, या अभी नहीं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हेयर, क्योंकि आपको जो आपकी दिली तमन्नाएं हैं लव लाइफ से, रिलेशन से, वो कंप्लीट नहीं फील हो रही। और जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है मूव ऑन करने का। या जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए मैं कहूँगी फ़िलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन ही रहने वाली है। आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं बात करते हैं अगर, तो बड़ी ही ब्लंट, ओपन माइंडेड होकर करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी अच्छी नहीं लगेगी आपको ये बातें ना, सच्ची करेंगे, मगर तंज या हो सकती हैं आयरॉनिकल, जिसे हम कह सकते हैं चुपती हुई, ठीक है, इस तरह की कुछ हो सकती हैं।
तो ये इंसान जो हैं अगर आपके साथ मैरिड हैं या रिलेशन में है तो मुझे लगता है खिंचे खिंचे, थोड़े से टॉन्ट करने वाले, अनरोमांटिक, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, कड़वे करेले इस तरह के ना होंगे, और रीजंस के हिसाब से चलने वाले। ऐसे लोग ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते। बट अगर रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें डिफेंड करने की ज़रूरत है तो फिर ये डिफेंड करने की वजह से ऐसे हो रहे हैं। मगर नॉर्मली ऐसे मूड तभी बनता है, ऐसी एनर्जीज तभी आती हैं जब इंसान को लगे कि उसके इर्द गिर्द कोई है जो उसकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाह रहा है, उसे नुकसान देना चाह रहा है, या उसके जो बिलीव है, उसका जो ट्रस्ट है वो टूट रहा हो, ठीक है ना, कोई टॉन्ट करने वाला हो, तो फिर वो कड़वाहट आती है और फिर इंसान भी वही कुछ उगलना शुरू कर देता है। तो ये इंसान कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन तो अभी बिल्कुल भी बात करते हैं तो वो ऐसी ही करेंगे जिससे फिर ही लड़ाई ही होगी। तो बहरहाल रिलेशनशिप जो है आप लोगों का बहुत कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है। इंतज़ार रहेगा, पॉज रहेगा, या फिर वही बात जो कॉम्प्लिकेशंस हैं स्टिल हैं। अगर आप लव ट्रायंगल में हैं तो मैं ये कहूँगी कि आपको लव ट्रायंगल बेसिस पे एक पर्सन को लेकर सिलेक्शन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा जैसे आप सबको साथ लेकर चलना चाहो तो। और उसके अलावा रिलेशनशिप बेसिस पे हाँ, ये ऑब्ज़र्व आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके बारे में, और दूसरों के एक्शन क्या होंगे। फॉर एग्जांपल आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपकी फैमिली है, मतलब इस तरह से जो भी इन्वॉल्वमेंट है उस तरह से सोचोगे कि कोई क्या कर रहा है आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपकी फैमिली के लिए। और ओवरऑल ये कि इंट्रोस्पेक्शन, टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखना, दूसरों को सुनना, ऑब्जर्व करना, लिसनर बन जाना, ये चीज़ रहेगी। मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे, ख्वाब वगैरह देख सकते हैं, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल ये है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में कोई जो है पर्सपेक्टिव बेसिस पे कुछ तब्दीली ले आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सोच में तब्दीली आए तो इंसान एक्शन भी अच्छा ले लेता है, वरना दूसरों के रहमो करम पे रहता है। तो इस तरह की फिर एक एनर्जी है जिसमें आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रहे हो, आपके टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, या आपकी इमोशंस, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही हैं आपकी लव लाइफ में ना। शायद इसी वजह से आप मूव करना चाह रहे हो ऐसी रिटार्डेड और टायर्ड किस्म की सिचुएशन से। सो जो लोग फैमिली की बात करें ना, फैमिली में आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी ड्यूटीफुल हो और ज़िम्मेदारियां निभा रहे हो, मगर कहीं ना कहीं ऐसा है आपको लगेगा कि आप फैमिली की हद कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर होल्ड कर रहे हो। ज़िम्मेदारियों का बोझ, अखराजात का बोझ, या आप बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। समटाइम्स ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिसकी वजह से दिल भारी हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको जो है अपनी जो है कह सकते हैं कि फैमिली में लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस फील नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल रहा, या आप बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपको जो है हैवी बैरियर्स मिल रहे हैं, रुकावटें जिसे कह सकते हैं, और बर्डन्स, और फिर भी ज़िंदगी को चलाना है और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी है। ये चीज़ आप अपनी लाइफ में फैमिली बेसिस पे महसूस करोगे। गालिबन आपकी फैमिली के साथ भी यही कुछ है, फैमिली भी अपनी जगह ऐसा ही फील करेगी। और जो है हेल्थ में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आने को हैं, और कह सकते हैं कि अगर आप मेडिकेशन पर हैं तो फिर आपको मेडिकेशन प्रॉपर लेने की ज़रूरत है, उससे आपकी लाइफ में ज़्यादा बेहतरी आएगी। बट अगर आप इस तरह की कोई लकी हुआ, अगर आप कोई मेडिकेशन पर नहीं हैं, तो आई एम सीइंग कि योगा, एक्सरसाइजेज़ या कोई ऐसा एडवेंचर करें जो आपकी, जैसे स्विमिंग हो गई, जैसे टेनिस खेलना हो गया, बैडमिंटन हो गया, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी को अडॉप्ट करें जिससे आपका जो है ना साइकिलिंग हो गई। साइकिलिंग इज़ बेस्ट, वेरी बेस्ट इन दिस स्प्रेड। तो आप इस तरह से कुछ कर लेते हैं ना तो आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और खुश रहने की कोशिश करें। आई एम सीइंग कि आप इस महीने में अपने ऊपर पैसे लगा रहे हैं, चाहे वो ड्रेसिंग के लिहाज से लगाएं, चाहे आप वो
किसी जिम के लिए लगाएं, चाहे आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, या किसी भी तरीके से हेयर कट के लिए, किसी भी तरीके से आप खुद के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। ट्रैवल जो आप करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली पहले ट्रैवल होते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, फॉर द रीजंस आपके ट्रैवल्स होंगे। और उसके अलावा कोई इंसान भी आपकी तरफ, ऐसा इंसान जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी तरफ आएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के भी ना। सो आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। लव है टू द मून एंड बैक। सो मोहब्बत तो है ऐसी जो आपके लिए है या आप करना चाहते हो, इतनी ऑनेस्ट और ट्रू मोहब्बत जो कि आपको एग्जैक्टली मिल नहीं पा रही है, या मिल भी ले तो आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो। बहरहाल आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन जिसको कह सकते हैं, जिसका दिमाग बहुत ही समझदारी से चलाना आता है, वो चीज़ आपके पर्सन में। और देखते हैं, ओए ना कर यार, ओह। सो देर इज़ द डिसेप्शन ना, कोई फीमेल करेक्टर ऐसा है, ज़्यादातर के लिए फ़ीमेल ही होगा, 80% लोगों के लिए फ़ीमेल ही होगा, मेल के चांसेस कम होते हैं। हाँ, वो अंदर से वो जो मर्द है वो अंदर से फ़ीमेल हुआ तो फिर ठीक है, वरना ज़्यादातर के लिए ये चांसेस फ़ीमेल के हैं कि कोई ऐसी फ़ीमेल आपकी लाइफ में है जो आपको डिसीट कर रही है, आपको धोखा दे रही है, आपसे झूठ बोल रही है, आपसे बातें छुपा रही है, आपकी ज़िंदगी पे बैड इम्पैक्ट छोड़ना चाह रही है, जादू टोना करना चाह रही है। अगर लव ट्रायंगल सिस्टम है तो लव ट्रायंगल में ये पर्सन हो सकती है। ये सास भी नॉर्मली होती है बेचारी, वैसे तो बदनाम है मगर होते हैं। कोई पर्सन ज़रूर है जो आपको जो है अच्छा गलत तरीके से सड्यूस करना या गलत तरीके से अट्रैक्ट करना। अच्छा, अब ज़रूरी कि लव बेसिस पे ही है ये एनर्जी, करियर में, पर्सनली निजी जो ज़िंदगी होती है हमारी, उसमें भी कोई इंसान हो जाता है जो ऐसे ऐसे बातें करता है जो बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, और गॉसिपिंग लाइक चिकनी चुपड़ी या मिर्च मसाले लगा के मज़ेदार सी गॉसिप, मगर असल में ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं। तो आपकी इस महीने में ऐसा है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी, खास तौर पे आपकी लव लाइफ पे और फैमिली पे उसका अफेक्ट है, और ये इंसान जो है ये डिसेप्टिव है, झूठ बहुत बोलता है और जनाब बहुत चालाक है, और आपको जो है धोखे फरेब में रखने की कोशिश करेगा। और ऐसा इंसान जादू टोने आम करता है, बिल्कुल आम करता है, इसका काम है करना। फिजिकल कनेक्शन है, योर कम्युनिकेशन गोज़ बियॉन्ड मियर वर्ड्स। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर आप लोग फिज़िकली कनेक्शन में आएँ, एक दूसरे से मिलें, मतलब सिर्फ बातचीत की हद तक नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल इसमें अप्रोच आए, लाइक कि फ़िज़िकली सेक्सुअली एक्शन हो गए, या मिलना मिलाना हो गया, या एक्सचेंजमेंट ऑफ एनी लव टोकन हो गया, ऐसा से कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप अपने एक्सेस से बेजार होंगे और एक्सेस से निकलने की ख्वाहिश होगी, और आप ज़िंदगी में कुछ नई मोमेंट्स चाहेंगे। और अगर आपका कोई एक्स नहीं तो ऐसे है जैसे कि कोई आपकी ज़िंदगी में पहले जो ख्वाहिशात थी, जज्बात या कुछ लोग होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अब आपकी लव लाइफ के लिए टॉक्सिक होंगे और आप इनसे निकलना चाहेंगे। कर्मिक ना एनर्जी है। और उसके अलावा जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं लग रहा कि आप अपनी फैमिली में कोई रिलेशन बनाने की ख्वाहिश रखेंगे। आगे देखते हैं जनाब। अनटाई द नॉट, रीड एन इंस्पिरेशनल बुक। अनटाई द नॉट, मुमकिन है किसी के साथ प्रॉमिस है तो उसको पूरा करना है या तोड़ना है, समथिंग लाइक दैट। और मुमकिन है कि कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर मुझे लग रहा है किसी के साथ कनेक्शन ड्रॉप करने की ख्वाहिश बड़ी शदीद है। आई डोंट नो हु इज़ दैट, मगर आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें, मगर नेक्स्ट 30 डेज़ में आप किसी के साथ अनटाई करना चाह रहे हैं। आई क्राई एट नाइट, आपके पर्सन रातों को रोते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। ये मतलब सैड पर्सन की इंडिकेशन है जो कि बहुत हर्ट है अंदर से।
और सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो इस महीने में कुछ आप सक्सेसफुली आप कुछ मसले मसाइल हल कर पाएंगे और कामयाबियाँ मिलेंगी। कोई सोल्यूशन अच्छा वाला मिल सकता है कि इज़ द सिंबल ऑफ सोल्यूशन ना। तो ये आपकी रीडिंग है पायल 2। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जिनके पास टिकटॉक है, जो टिकटॉक वॉच करते हैं, वो मेरा जो नया टिकटॉक अकाउंट है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है रेड रोज़ टैरो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आई नीड योर फेवर गाइज, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम जी, वेलकम पायल 3 S to Z से नंबर 3 पायल तक। या ये स्टोन जिन लोगों ने पिक किया ग्रीन एवेंचुरीन, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। उसी डिटेल में टैरो रीडिंग सीखना चाहें तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, टिकटॉक अकाउंट्स के भी लिंक्स मौजूद हैं। सो जनाब, देयर इज़ द एम्परर। ओए बड़े बॉसी हो भाई, बड़े बॉसी हो। 8 of Wands, 7 of Cups, the Sun, 7 of Wands, King of Cups, the World, मुझे लग रहा है एक कार्ड कम है। हाँ, कम है। किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स and Knight of Cups. 1 2 3 एक कार्ड कम है। सो आई थिंक कि दोबारा से स्प्रेड ले ली जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अब कि कौन सा कार्ड किस चीज़ के लिए है। या रीड कर लिया जाए। चलिए रीड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना रेजोनेट करेगा, क्योंकि जब कर जाएगा रेजोनेट तभी बताना है ना। अच्छा जी, स्टार साइंस में यहाँ पर है एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, Gemini, Pisces, Scorpio again, Leo again, Sag। अच्छा, आपका ना एक चीज़ मैं देख रही हूँ, फायर साइन एनर्जी फुल ज़ोरों शोर से ऐड है। फायर साइन एनर्जी का फुल ज़ोरों शोर से ऐड होने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो इस महीने में, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी के साथ हो, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म है आप में, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चीज़ों को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, ठीक है, और जस्तजू करने को लेकर या गेन करने को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा उमंग है। यू डू मैनी थिंग्स एट वंस, यू वांट टू डू। और इस वजह से है ना, आपके इर्द गिर्द लोगों में जो भी आपकी सोशल नेटवर्क है, लोग ये बात ऑब्जर्व करेंगे, इंक्लूडिंग योर फैमिली, कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, लिटिल बिट इम्पल्सिव भी हो गए हो। क्योंकि थोड़ा बहुत इंसान जब बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हों या बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस हों कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, या एम्बिशंस हों, और जब उसमें रुकावटें हैं तो इंसान थोड़ा झुंझला जाता है और फिर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है या गुस्सीला हो जाता है। तो ये चीज़, अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो आपकी जो सराउंडिंग्स के लोग हैं वो ये फील करेंगे यार आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है। मगर दूसरी तरफ आप में एटीट्यूड भी है, यू आर विनिंग मैनी थिंग्स ना, डीलिंग मैनी थिंग्स, डीलिंग विद मैनी थिंग्स एंड विनिंग मैनी थिंग्स, तो मैनी सक्सेसेस। तो इस वजह से आप में थोड़ा एटीट्यूड भी है। यू आर नॉट लाइक कि अप्रोचेबल फॉर एनी वन, कि कोई भी इंसान आपकी तरफ आए इजीली और आप उसको गले लगा लोगे कि हाँ जी मैं तो अवेलेबल हूँ, आ जाओ,
नहीं, आप ऐसे नहीं हो। इन दिनों में ये जो नेक्स्ट 30 डेज हैं, इनमें आप सेलेक्टिव हो, हालांकि फ्रेंडली हो, सबके साथ ठीक हो, मगर ये आपकी अपनी प्योरिटीज पे सेट करता है कि आप अपनी एनर्जीज को किधर किधर इन्वेस्ट करोगे। मगर एवरी वन वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, ठीक, ये चीज़ है। अच्छा, और झटपट आइडियाज़, झटपट एक्शन, ये चीज़ हो रही है, और इस वजह से ब्लंट कम्युनिकेशन भी हो जा करती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जो है यहाँ पे स्टार साइंस में स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा, ट्वाइस यहाँ पे नाइट्स आए हैं, फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, द वर्ल्ड भी है। तो ये जो अरसा है ना, ये नेक्स्ट 30 डेज़ का, इसमें खास किस्म का कुछ ट्रैवल आप करोगे, या कोई इंसान मूव करके आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, एज अ गेस्ट करके, ये चीज़ भी है। और नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ये भी कहूँगी कि ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, इसमें आपका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको अपने रब पे, अपने गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, जब ये नंबर आता है ना, इंसान प्रॉपर्टी भी बनाता है, ये बहुत ब्लेस्ड है इन मेकिंग प्रॉपर्टी, इन मेकिंग स्पिरिचुअल वर्किंग, इन गेनिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेकनिंग, ठीक है। मनी, हर चीज़ लिहाज से बहुत अच्छा होता है, मगर इस एनर्जी के साथ नज़र का लगना या जादू का अट्रैक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब स्पिरिचुअल कोई गेनिंग करने की तरफ आता है ना, स्पिरिचुअल वर्किंग की तरफ आता है, तो फिर ये चीज़ नेचुरली उसकी तरफ आएगी। डॉक्टर के पास कौन आएगा? बीमार ना, मरीज़ आएगा। इसी तरह स्पिरिचुअल वर्कर के पास कौन आएगा? ऐसी ही नेगेटिव एनर्जीज आएंगी ना, जिनका वो इलाज करेगा। दिस इज़ ऑल लाइक दैट। तो ये चीज़ों की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा जी, इस नेक्स्ट 30 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ड्यूटीफुल हो अपने मामलात में। दूसरों को थोड़ा रिजिड लगोगे, ज़िद्दी या फिर डोमिनेटिंग, ठीक है, एरोगेंट या अथॉरिटेटिव पर्सन। आप किसी के आगे झुक नहीं रहे, मतलब किसी को फॉलो नहीं करे कि नाराज़ हो गए तो उसके पीछे भागोगे, उसे मनाओगे नहीं। कोई छोड़ता है तो आप कहोगे ठीक है, ओके फाइन, ठीक है ना। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से है इस महीने में। कारोबार की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनका ध्यान अपने बिजनेस पे या अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेसिस पे है। इतना एक्सट्रीम कि आपकी जो दूसरी लाइफ की जो मामलात हैं थोड़े थोड़े इग्नोर हो सकते हैं। दूसरों को ये फील होगा कि आप तो बस वर्किंग पर्सन हो, और आपके रूल्स हैं जिस तरह से आप चलना चाह रहे हो। उसके अलावा ये है कि आपके अगर फादर हैं, आपके अदर ब्रदर हैं, आपके अदर हस्बैंड हैं, या फिर आप ख़ुद इस तरह से हो तो आप बहुत ख़ास जिम्मेदारियां निभा रहे हो। बट अगर आपकी इस तरह से कोई फादर, ब्रदर, हस्बैंड या कोई ऐसा पर्सन जो गार्डियन के तौर पे आपके सर पे हो, मतलब बड़े बुज़ुर्ग, तो फिर ये लोग आपको डोमिनेट भी कर रहे हैं और ये इंसान आपके लिए फेवरेबल भी होंगे कि अगर आप इनकी डोमिनेशन को, इनकी प्रिंसिपल्स को या इनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लें। वो अलग बात है कि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बाकी आपके करियर में बहुत तेज़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। बैरून मुल्क से मनी का आना, बैरून मुल्क के साथ जिनकी डीलिंग हो रही है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें तेज़ी का आ जाना। जिनका ऑनलाइन काम है, जिनका ट्रैवलिंग वर्क है, जिनका इंटरनेट वर्क है, जिनका दूसरे कंट्रीज़ में जाना आना होता है या जाना है, इस तरह के वर्क्स पे बहुत ज़्यादा ख़ास
रहमतें और बरकतें होंगी, मैं ये कहूँगी। ये कारोबारी लिहाज से ये जो साइट है बहुत सक्सेसफुल रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना, ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ है, नॉट महीना, जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं आपके करियर में यूँ करके बहुत बिजी, एक्टिव और एंथुसियाज़म के साथ गुजर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को, जो लोग करियर में रहकर कोई कोलीग हो गया, कोई क्लाइंट हो गया जो फ्लर्ट करता हो या जिसके साथ डेटिंग वाली वाइब्स आती हों, ये एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ये बात को जहन में रखिएगा। मगर ये कि एक बड़ी ख़ास सडन न्यूज़ का मिल जाना, ख़ास सडन ब्रेक मिल जाना, ख़ास मतलब वो ग्रूम करने के लिए ब्रेक का मिलना और अपॉर्चुनिटीज़ का हासिल होना चांसेस हैं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होगा, क्योंकि दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन और फाइनेंशियली एक से ज़्यादा तरीक़ों से मनी आ रही है। मगर ऐसा है कि आपके ख़ुद के सपने और ख्वाहिशें बहुत हैं, तो हो सकता है आपका ध्यान शॉपिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाए और आप पैसा जो है शॉपिंग पे थोड़ा लगाएं, या आप अपनी, जैसे फैमिली मेम्बर्स बहुत से होते हैं तो फिर हर एक पे थोड़ा बहुत लग रहा होता है, वो चीज़ हो। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं कमाते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कमाते हैं XYZ या कुछ भी, तो आपके जो मनी है वो कई रूप से आ रही है, कई तरीक़ों से आएगी। मगर वही ध्यान है आपका कि आप मनी को अपनी ख्वाहिशात पे पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं या ड्रीम्स हैं आपके कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक यू शुड बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल इन मनी सेविंग ना, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि भाई आप तो बड़े ही लग्जरियस किस्म की पर्सन हो या आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, ये चीज़ ख़ास है। तो लोगों से डील करते हुए ध्यान रखिएगा इस मामले में, क्योंकि हर कोई आपके हक़ में या आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ अगर आपकी बनी हुई है तो यू आर लाइक अ स्पॉटलाइट ना इन योर लव लाइफ, और अगर आपकी कोई लव लाइफ नहीं बनी हुई है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट, सेल्फ ग्रूम्ड, पर्सनली हैप्पी, स्टेबल, अपनी ज़िंदगी में मस्त दिखाई देते हैं। और जो लोग प्रेगनेंसीज़ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, कोई खुशी मिल सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक रिगार्डिंग टू योर डिज़ायर्स ना, कोई खुशी मिल सकती है या कोई पॉजिटिव अप्रोच, किसी किस्म की सक्सेस मिल सकती है। अच्छा, फ़न मेकिंग भी मुमकिन है हो। तो ओवरऑल ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर लीड और लीडिंग अदर्स ना, क्योंकि ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आप ऐसे हैं जैसे एक सूरज के गिर्द पूरी दुनिया घूम रही होती है या सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही यू आर स्पॉटलाइट, ठीक है। अब आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, लव ट्रायंगल में हो, नो कांटेक्ट में हो, कॉम्प्लिकेशंस में हो, कैसे भी हो, मगर यू आर द स्पॉटलाइट। और कोशिश करें कि अपनी खुशियों को गेन करें या अपनी खुशियों में मस्त रहें। और अगर आपको नो कांटेक्ट हो गया, एक्स हो गया, डिवोर्स हो गया, पहले से कुछ ऐसा मसला हो गया, तो भाई दुखी आत्मा बन के नहीं घूमना, ठीक है। किसी को ये जाहिर नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस ड्रॉप नहीं करना है, रोना धोना नहीं है। जस्ट चिल करें और हैप्पी रहें। दूसरों को यही फील हो कि वाह ये तो बेस्ट रिवेंज पता क्या होता है, मूव ऑन करना, भूल जाना। तो बस ट्राई टू बी हैप्पी एंड स्टेबल और अपनी पर्सनालिटी में खुशबाश, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे आप सिंगल हो। तो हैप्पीनेस है, बहरहाल कुछ विशेष पूरी होंगी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी स्ट्रगल है, खासतौर पे अगर ये आपसे दूर रहते हैं। इनको आपके लिए सेक्सुअली भी स्ट्रगल है, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। गुस्सा आ रहा है तो वो भी ढंग से नहीं निकाल सकते, तो उससे भी कंट्रोल करना है। और इन्हें कंपटीशन भी आ रहा है, तो ये इंसान जो है गुस्सा भी निकालने वाले पर्सन है, मतलब थोड़े से ईगोइस्टिक हो रहे हैं। मगर आपके आगे इनकी ईगो ठहरने वाली नहीं है, वो अलग बात है। मगर ये है कि ऐसे लोग ब्लॉक भी कर जाते हैं,
ऐसे लोग लड़ते भी हैं, ऐसे लोग अपने इमोशंस खोल देते हैं, लाइक गुस्से गुस्से में खोल देते हैं, अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन देना, अपने मन की बात निकाल देते हैं, कह देते हैं, और कंपटीशन की वजह से भी बैरियर्स को महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों के अपने भी बड़े चैलेंजेस होते हैं, कुछ ये लव लाइफ में भी आ गए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, फिर इनको वो कह लें कि इनका जो है ना पारा हाई हो जाता है, वो चीज़ है। और अगर ये आपके साथ रहते हैं, आपके साथ मैरिड हैं या आपके साथ रिलेशन में हैं या जो भी, तो इनको जो है ना हर चीज़ इजी नहीं लग रही। यू आर मेकिंग फन और इंजॉइंग योर सेल्फ और इंजॉइंग योर लव लाइफ अगर आप किसी रिलेशन में हैं, बट आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है, ये नहीं इतना इंजॉय कर पा रहे। आई डोंट नो वाई, ये अब आप खुद जज कीजिएगा। बाकी आपकी आपके जो रिलेशनशिप है उसमें अगर आप मैरिड हो तो आप बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हो, अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके चल रहे हो, थोड़ा सोशल रहने की भी कोशिश कर रहे हो, फैमिली का ध्यान है या रिलेशन का ध्यान है। बट अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो स्टॉक सर्च तो हो ही रहा है, और आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी है, मगर आप वही बात है कि दुखी आत्मा नहीं हो, रो दो तो रहे ही नहीं हो। लकी यू आर इन दिस सेंस। और आपके जो एक्सेस हैं या आपके जो लवर जो नो कांटेक्ट में हैं या दूर हैं, ये इंसान आपको चेज़ करना इन अ सेंस कि आपको पता ना चले कि आप ये इंसान आपके पीछे पीछे हैं, मगर ये दिल के हाथों मजबूर होके आपको देख रहेंगे। इवन दो इन्होंने कुछ गलत बोला तो खुद ही मतलब वो होता है ना कि अपने आप को ही पछताना, खुद से ही पछताना, खुद को कोसना बाद में, ये चीज़ भी रहेगी। तो ये इंसान आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जिनके एक्सेस हैं उनके लिए तो मैं कन्फर्मली कह दूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए चाहत रखते हैं और आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे कि फिर ब्लॉक क्यों इसने किया, जो भी रीज़न हो, मगर ये इंसान का जो है ना हाल बुरा है। और रिलेशनशिप में आई एम सीइंग के यू आर इन लव, आपको किसी से मोहब्बत ज़रूर है, मगर वही बात है कि बेताबी नहीं है कि आप खुद को मजबूर करो लव लाइफ में। जो है जनाब, नया रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान जो कि नेचर वाइज काफ़ी मैच्योर है, जिसने पहले भी कुछ लव लाइफ निपटा ली हुई हैं या वही वैक्स हो गई हैं, क्या हुआ उसके साथ वो तो अलग कहानी है। मगर ये ऐसा कोई इंसान जो है और फैमिली के लिए बहुत टची है, ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या वही बात है आपको निहारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान जो है ये पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग भी मुमकिन है हो। फैमिली में जनाब, फैमिली बेसिस पे कोई आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग फैमिली में कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, पुराने मसले मसाइल का एंड कर रहे हैं, नए साइकिल्स बिगिन कर रहे हैं। और कुछ बुरे लोग हैं या जो आपको डिस्टर्ब करने वाले पर्सन्स हैं उनसे नो कांटेक्ट में जा रहे हैं। इंटरनेट का मामला ज़्यादा ऑन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ कंप्लीशंस गेन करेंगे, कुछ फुलफिलमेंट होंगी, और कुछ मामलात में जो है ज़िंदगी में नेक्स्ट साइकिल्स बिगिन होंगे। बट दिस इज़ द सैटर्न एनर्जी, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंसान मैच्योर हो जाता है, बहुत एफर्ट करता है, तभी कामयाबियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपकी हेल्थ में बहुत मैं कहूँगी जिनका हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो ध्यान रखें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपनी हेल्थ में थोड़ा मिर्च मसालों की तरफ जा रहे हैं। मिर्च मसालों पे थोड़ा हाथ हौला रखें, तेज़ पत्ती वाली चाय कम पिएं, ठीक है। और ये जो बहुत ठंडे ठंडे ठार किस्म के जूसेस या ड्रिंक्स हैं उनको भी ज़रा कम करें, क्योंकि आप हर चीज़ में ना अपनी हेल्थ में जो है कुछ लेवल हाई पे जा रहे हैं। अब हर एक का ना अपना स्टेट है, कोई चाय बहुत ज़्यादा पीता है, कोई ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीता है, तो इस तरह से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाता है, कोई तो बैलेंस लाएं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बुखार चढ़ेगा। आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। और हेल्थ के लिए ट्रैवल भी मुमकिन है, या किसी के साथ कोई ख़ास मतलब आप अपनी हेल्थ के बेसिस पे कोई कम्युनिकेशन करोगे। अच्छा जी, ट्रैवल तो मैंने पहले ही बताया था कि मुमकिन है, तो ट्रैवल है और बड़ा मस्त मज़ेदार किस्म का ट्रैवल है, जिसमें आप फ़न करो, इंजॉय करो, मस्तियाँ करो, इन्विटेशंस भी हो सकते हैं।
मगर दिस इज़ ऑल अबाउट फैंसी काइंड ऑफ ट्रैवल, या फिर मस्ती काइंड ऑफ ट्रैवल, डेटिंग काइंड ऑफ ट्रैवल, या वही बात है अपनी हॉबी के बेसिस पे ट्रैवल, ऐसा ट्रैवल जिससे आपको दिल भला लगे, आप खुश हो सको, ये चीज़ है। और देखते हैं, डेस्टिनी है, इट इज़ नॉट इन द स्टार्स बट इन योर सेल्फ। सो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया कि आप काफ़ी रूल कर रहे हो और अपने ऊपर मतलब आपका जो आप ना डिसाइडेड हो के क्या करना है, कैसे करना है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको कोई दबा नहीं सकता ना। मगर वो क्या है कि हर एक को, वो जैसे जनरल होता है, कर्नल होता है, या फिर डीएसपी है, ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो उनको पता है कि उन्होंने कब क्या डिसीजन लेना है। कुछ लोग अब्यूसिव भी हो जाते हैं अपनी पावर्स में, मगर उनके पास बहुत पावर्स होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर भी होता है ना। मतलब कोई भी रिबक करेगा तो वो झुंझला नहीं जाते, तो और कोई भी चैलेंज आए तो वो शिवर करना नहीं शुरू कर देते, वो बड़े स्ट्रॉन्गली डिसीजंस लेते हैं। उनकी एक्सपीरियंस इस तरह से होता है, उनकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है, नॉलेज होती है, सोर्स होता है, अथॉरिटी होती है। तो बिल्कुल वही चीज़ आपके अंदर है। तो इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनी कि कुदरत आएगी, मेहरबानियाँ करेगी, ठीक है, कुदरत तो बहुत कुछ आपको दे रही है, मगर आपने खुद करना है। बिरयानी आपके सामने रख दी गई है, खानी आपने खुद है, चबानी आपने खुद है, निकलनी आपने खुद है। बिल्कुल वही चीज़ कि कुदरत आपको जितना कर सकती है या कर रही है वो गुड, मगर कुछ अपनी तरफ से आपको अपने रास्ते बनाने के लिए एफर्ट करनी है। डेस्टिनी या फिर गुड लक जो है ना, वो या मेकिंग योर लाइफ इज़ डिपेंडिंग ऑन योर ओन सेल्फ। और देखते हैं, द बुक इज़ कमिंग। सो बुक इज़ लाइक सीक्रेट्स कुछ होते हैं, कुछ हिडन नॉलेज गेन होती है, कुछ आप सीक्रेट्स रखने की कोशिश करेंगे, बातें हाइड करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, बुक पढ़ने की तरफ ध्यान हो जाएगा आपका, या किसी नॉलेज को गेन करने की तरफ ध्यान हो जाएगा। हाल ही बुक तो नहीं रही, अब तो और बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए से मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी थी साल 2 साल पहले तक, और चूँकि मेरे पास इतनी यहाँ जगह नहीं थी इस घर में, तो वो क्या था कि वो सब पैक पड़े थे। मैं अपने पुराने घर से लेकर आई थी, तो वो सब पैक पड़े थे, पार्सल्स बने हुए थे बड़े बड़े। तो वो मैंने सोचा उसमें से कुछ मैंने रख ली और बाकी सारी मैंने कहा कि इसको डोनेट कर देती हूँ, तो वो ना किसी के यूज़ में आ जाएंगी, कोई नॉलेज गेन करेगा। मगर वो सारी आउट ऑफ सिलेबस थी, तो क्योंकि आई यूज़ टू बी वेरी बुकिश पर्सन, तो वो क्या है कि मैं जब गई ना वहाँ डोनेट करने, तो वो ले ही नहीं रहे थे। वो कहने लगे कि ये जो है ना, आप कोई पढ़ता ही नहीं है किताबें, अब बल्कि कोई किताबें पढ़ता ही नहीं है। तो ये जो आप किताबें लाई हैं, ये तो 100 साल पुरानी हैं लिखी हुई, या ये 50 साल पुरानी हैं, ये 70 साल पुरानी किताबें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, या कुछ इस तरह की नॉलेज है। इस तरह के राइटर्स की बुक्स थी जो 80s में लिखी, जैसे मिर्ज़ा गालिब हो गए, इस तरह से कुछ बहुत पुरानी भी बुक्स थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कोई लेगा नहीं ना, पढ़ता नहीं है, तो ये पढ़ी रह जाएंगी। मैंने कहा देखें जी, हर दिन एक सा नहीं होता, आप इनको सामने डिस्प्ले पे रखें, कोई तो आएगा उसको दे दीजिएगा। तो कहते हैं रख लेता हूँ, फिर बड़ी मजबूरी में उन्होंने रखी, मगर वो ये एक ही बात कर रहे थे, कोई लेता ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है। मैंने कहा रखें, आई एम गिविंग यू फ्री, और आपने भी आगे से फ्री ही देनी है। वो एक ऐसी ही शॉप है जहाँ पे वो चैरिटी बुक्स पड़ी होती हैं और जो मर्ज़ी आके ले जाए दे जाए। बहरहाल तो अब बुक्स पढ़ने का रिवाज ही नहीं रहा, ज़्यादातर तो नहीं रहा, मगर बहरहाल जो पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कितना मज़ा आता है इस बुक्स पढ़ने का। तो देयर इज़ लाइक कि सम सीक्रेट्स इज़ हेयर जो आप छुपाओगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे छुपाएंगे, और उसके साथ साथ नॉलेज आपको मिलेगी ऐसे लोगों के बारे में जो आपसे बातें छुपा रहे हैं। मगर वो कुदरत है ना, और आपका नॉलेज है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो आपको खुद ब खुद जो है ना, आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से आप अगले लोगों के जो सीक्रेट्स हैं वो जान लोगे। ये चीज़ है, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट।
मैरिज है, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग, शादी हो सकती है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है, या कोई जिनकी शादी हो चुकी है उनका रिलेशन खूबसूरत हो सकता है, या किसी मैरिज सेरेमनी का इनविटेशन आ सकता है, आप वहाँ जा सकते हैं, या किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होना, प्रपोज़ल कहा जाना, कम्युनिकेशन बनना, कुछ समथिंग लाइक गुड इज़ हैपनिंग ओवर हेयर। आई होप कि कुछ अच्छा ही हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे। और हाइट है, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, हाइकिंग कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है, या फिर आप कोई परेशानी थी उसमें से निकल जाओगे, कोई इंसान जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर है उसको फ़तह कर लेना, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल कर लेना, समथिंग लाइक दैट। सक्सेस इज़ कमिंग हेयर ना, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक अरूज आ रहा है। और यहाँ पे नॉट है, अनसक्सेसफुल प्लान्स, तो कुछ काम ऐसे हैं जिनमें रुकावटें हैं, बंदिश जिसको हम कह सकते हैं। और ये बंदिश ऐसे है जैसे कि किसी ने कर दी या आपने कर दी, कोई रुकावट डाल दी, तो दिस इज़ नॉट हैपनिंग बाय चांस। ये ऐसे होता है, नॉट इज़ लाइक कि वो कोई बांधता है तो होती है ना, धागा रस्सी कोई बांधेगा, गिरा लगाएगा तो लगती है, वैसे नहीं लगती है। तो बिल्कुल यही चीज़ कि यहाँ किसी ने लगा दिया, आपके मसले में कोई रुकावट डाल दी, या आपने ख़ुद ही कुछ ऐसा काम कर दिया कि रुकावट डल गई। तो यहाँ अभी कुछ कामों में आपको रुकावट का सामना है, बट नॉट इज़ लाइक अ प्रॉमिस समटाइम्स, या नॉट इज़ लाइक अ कमिटमेंट समटाइम्स ना। समटाइम्स ये हमारे जो कमिटमेंट्स और हमारे जो ट्रेडिशंस और हमारे वैल्यूज़ हैं वही हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस भी बन जाते हैं और हम उससे निकल नहीं पाते। आई कांट मेक यू हैप्पी, आपके पर्सन को लगता है कि ये आपको ज़्यादा खुश नहीं रख पाते। हाँ भाई, इनको ईगो भी आ रही है, इनको स्ट्रगल भी है, और इनको लग रहा है कि ये आपको ज़्यादा खुश नहीं रख पाते हैं, या ये आपके लेवल के नहीं हो पा रहे, जैसे आप स्पार्क करते हो, जैसे आप पॉजिटिव हो, जैसे आप हैप्पी हो, या जितना आप इनको हैप्पी मोमेंट्स देते हो उतना ये आपको नहीं दे पा रहे, समथिंग लाइक दैट। तो इनके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये आपकी रीडिंग हो गई, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पायल 3, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।